Hi everyone and welcome back to Maths with Sukriti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 3 of exercise 13.7 class 9th maths NCERT book. This is from chapter surface area and volumes. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मेरे चैनल पर ही आपको मिल जाएगा या लास्ट में मैं आपको लिंक पे दे दूंगी. ठीक है. Question number 3, let us read. The height of a cone is 15 centimeter. If its volume is 1570 centimeter cube, find the radius of the base. पाई आपको यूज़ करना है 3.14. क्लियर. इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ गिवन है. क्या है? हाइट गिवन हो रखी है हमें 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमारे पास है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. भाई अभी तक आपने हम फर्स्ट वीडियो में मेरे साथ क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है. और ये जो h गिवन है ये क्या है हमारे लिए? परपेंडिकुलर हाइट. इस बात का हर कोई ध्यान रखेगा. इट इज़ नॉट द स्लांट हाइट. अगर स्लांट हाइट होती तो यहाँ पे मेंशन किया होता. क्लियर. तो इसीलिए मैंने ये स्मॉल h से डिनोट किया है. चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्योंकि हमारे पास बस वॉल्यूम का ही ऑप्शन है इसीलिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन को अप्रोच ही ऐसे करना होता है. भाई जो गिवन है उसी से आप काम चलाओ. कुछ और नहीं ला सकते. तो वॉल्यूम की जगह आप क्या पुटअप करेंगे? 1570 इज इक्वल्स टू 1/3. पाई की जगह आपने क्या डालना है? 3.14 और आर हमें निकालना है आर स्क्वायर और एच क्या हो जाएगा हमारे पास? 15. ठीक है. यहाँ से 3 1 3 3 5 15 ऐसे हो सकता है. यहाँ से ये पॉइंट हटा लो, नीचे आ जाएगा 100. 5 1 5 5 2 10 और 0. ठीक है. और क्या हो सकता है? ये आ जाएगा 2 1 2 2 5 10 2 7 14. ये आ जाएगा 2 10 20. राइट. अब ये 10 को हम भेज देते हैं उधर की साइड क्योंकि और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. 1570 मल्टीप्लाई बाय 10 और अपॉन में कौन आ जाएगा यहाँ से? 157. यहाँ क्या छूट जाएगा? आर स्क्वायर. कि भाई अननोन के साथ जो भी वैल्यूज़ होती है उनको कहाँ ले जाना पड़ता है? दूसरी साइड पे. ध्यान रहे 10 जो था डिवाइड में था और 157 जो है आर के साथ मल्टीप्लाई में था. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हमने भेजा है. अब यहाँ से देखो आप 157 1 157 1 और 0 है ना. ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है. अब इसमें कुछ अलग करने की जरूरत तो है नहीं हमें. आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 × 10 100 और आर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 100 का क्या होता है? 10 सेंटीमीटर. तो भाई आ गया आर. ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन था. राइट. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Question number 4, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 cm cube, find the diameter of its base. ध्यान रहे यहाँ पे diameter find out करने कहा है. ठीक है. तो वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कोन का हमें क्या दिया गया है? 48 सेंटीमीटर क्यूब. तो ध्यान रहे ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर. ये नहीं कि 9 सेंटीमीटर को आपने वॉल्यूम ले लिया. इज 48 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम इज 48 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है ये बात. तो लैंग्वेज को बहुत मतलब तरीके से पढ़ना है. ऐसा नहीं कुछ मिस्टेक हो जाए. h इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर. देख लो भाई दोनों की यूनिट सेम है. कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम डाल देते हैं 48 इज इक्वल्स टू 1/3. पाई तो कुछ दिया नहीं है तो 22/7. आर की जगह क्या लेंगे? कुछ है ही नहीं, वही तो निकालना है ना. इनटू एच कितना हो जाएगा हमारे पास? 9. चलो कैंसिल आउट करते हैं. 3 3 9 हो गया. अब ये कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है इधर की साइड पे तो सब कुछ ले जाते हैं दूसरी साइड पर. 48 × 7 हो जाएगा और 22 × 3 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अब इसको इस तरीके से कैंसिल करेंगे. किस तरीके से देखना ध्यान से. अगर मैं इसको ऐसे करूँ 3 1 3 और ये करती हूँ 3 1 3 3 6 18. अच्छा. इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि ये 48 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है. तो ये एक्चुअली स्लाइड्स जब बनती हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है. तो ये 48 पाई है. राइट. तो क्योंकि पाई की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी ना तो तब मुझे लगा कि मैंने फिर एक बार चेक किया है अभी. तो ये दिस इज़ नॉट 48, दिस इज़ 48 पाई. तो व्हाट वी विल डू हियर. तो अब हम क्या कर लेते हैं? वॉल्यूम की जगह रख लेते हैं 48 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है और एच की जगह रख लेते हैं 9. तो यहाँ से आ जाएगा 3 3 9. राइट. तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा भाई? आर स्क्वायर हमें निकालना है तो आर स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, बाकी सब उधर ले जा लेते हैं. तो पाई यहाँ और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में अपॉन 3 पाई. पाई से पाई कैंसिल. ये आ जाएगा 3 1 3 6. तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ रहा है. तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास? 4 सेंटीमीटर. ठीक है. हाँ ध्यान रहे हमें क्या निकालना था? डायमीटर. तो 2 × रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर. तो ये डायमीटर हो जाएगा बेस का. क्लियर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
Question number 5 says a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. What is its capacity in kiloliters? तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ 3.5 मीटर उसका क्या है, डायामीटर है, ठीक है। तो पिट का मतलब क्या होता है, एक गड्ढा, ठीक है, जो आपने ऐसे इस तरीके से ज़मीन के नीचे खोदा हुआ है, ठीक है, ज़मीन के नीचे जो कि कोनिकल शेप में हमने खोदा है। तो उसकी जो हाइट है, ये जो कोन की जो हाइट होगी वो कितनी है, 12 मीटर है, और जबकि उसका क्या डायामीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 3.5 है। इतना बात आपको समझ में आ गई कि पिट की बात कर रहा है वो, राइट। अब यहाँ से चलते हैं भाई, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 3.5 मीटर का 3.5/2, ठीक है, और हमको हाइट दी गई है 12 मीटर, क्योंकि डीपनेस है ना, डीपनेस मीन्स हाइट, राइट। द कैपेसिटी, तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं नॉर्मल मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3, पाई की जगह वैल्यू डाल लेते हैं 22/7, आर की जगह वैल्यू 3.5/2। डू नॉट सॉल्व इट, यहीं पे सॉल्व नहीं कर देना क्योंकि वो और पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे ले आते हैं और h की जगह रख लेते हैं 12। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इन 2 2 से ये 4 कैंसिल, ये यहाँ से पॉइंट हटा लो, नीचे 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 0, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, और ये 0 की जगह क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पे अभी 20 के साथ वाला 0 मतलब 10 जो है अभी भी बचा हुआ है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11 × 35 अपॉन में कौन है 10, कुछ मिसिंग तो नहीं है, चेक कर लेना एक बार, नहीं तो ये आ जाएगा, और कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो 77/2 आ रहा है ये, ठीक है, इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, ये आ जाता है 2 3 ज़ा 6, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों रहने देते हैं देखते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते, ठीक है, ये आ जाएगा 77/2 मीटर क्यूब। अब हमें किस में कन्वर्ट करना था, हमें तो लाना है जी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मैं मैक्सिमम टाइम किस में एक्सप्रेस करती हूँ, लीटर्स में, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है किलो लीटर्स, ठीक है। तो 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ठीक है, ये बात पहले ही सुन लो। और क्या हमें पता है, मीटर क्यूब लीटर्स में अगर चेंज करना है तो कैसे करते हैं, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के, किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 77/2 मीटर क्यूब था, तो अगर मेरे को इसको लीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, 1000 से मल्टीप्लाई, तो 77/2 मल्टीप्लाई बाय 1000, अभी ये लीटर में चेंज होगा, बट उसके बाद हमें किस में चेंज करना है, किलो लीटर में। अब 1 किलो लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो आप मुझे बताओ, जब ये 1000 लीटर होता है, लीटर से अगर मैं किलो लीटर जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ हम क्या करते हैं, डिवाइड, और कन्वर्जन यूनिट क्या है हमारी 1000, तो 77/2 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो हमारा लीटर में था वो डिवाइड हो जाएगा 1000 से ही, टू कन्वर्ट इट इनटू किलो लीटर। तो आंसर क्या आने वाला है, 77/2 ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, और 2 5 ज़ा 10, 38.5 किलो लीटर। तो देखो ये इसकी पहचान भी होगी, आपको आंसर भी जो है अपने क्वेश्चंस के बिल्कुल याद हो जाते हैं जब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस को कई बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसकी खास बात क्या हो गई कि भाई सारा कन्वर्जन करने के बाद आंसर वही आ रहा है जो मीटर क्यूब में था। क्लियर है ये बात। बट ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जो है इस चीज़ को भूल जाएंगे और बोलेंगे मैम आंसर तो यही आता है, तो क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ ड्रामा करने की, हम सीधा ना यही लिख के आ जाएंगे। नहीं, मैम ये देखती है बच्चे को उसी टाइप के मार्क्स मिलेंगे जिसने ये वाला पार्ट किया होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे चीटिंग करके 38.5 किलोलीटर लिख दिया है हमने। वो हमें नहीं करना है, हमें हमेशा सोल्यूशन को दिखाना ही दिखाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। What is question number 6? Question number 6 says the volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube if the diameter of the base is 28 centimeter. Find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. चलो ये curved surface area क्वेश्चन भी आ गया है। तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से स्टार्ट किया है इन्होंने, कितना 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम आर भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम में आर की ज़रूरत पड़ती है। तो 28/2 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में नहीं आएगा तो सॉल्व कर लो, 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन से। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हाइट निकालनी है, तो पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला से ही चलते हैं, शुरुआत करते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर
h, ठीक है। वॉल्यूम की जगह वैल्यू डालो 9856 इज इक्वल्स टू 1/3, पाई की जगह पुटअप करेंगे 22/7, आर की जगह हमने निकाल लिया है 14 और h हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा और कुछ नहीं, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 9856 के साथ ये 3 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये 2 × 14 × 22, 2 × 14 × 22 आ गया डिनोमिनेटर में। अब कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से, 2 1 ज़ा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ से किससे करें, 7 से करके देखते हैं, 7 2 ज़ा 14, ये आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, ज़ीरो पहले लगाएंगे क्योंकि डबल डिजिट एक साथ है, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 28 एक साथ ले लिया ना हमने। 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 ज़ा 6, ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और कुछ 11 2 ज़ा 22 कर लेते हैं, 11 3 ज़ा 33 आएगा ये, ठीक है। और 11 2 ज़ा 22, समझ में आ रहा होगा आई गेस। 2 1 ज़ा 2 और ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 16 × 3 h इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। तो h इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डन हो गया हमारा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे हमें निकालनी है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L² इज इक्वल्स टू h² + r², डायरेक्ट बता रहे हैं। तो L² इज इक्वल्स टू h कितना आ गया 48 का स्क्वायर प्लस r कितना आया था हमारे पास 14 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर कर लेते हैं, 48 × 48, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 विल बी 38। यहाँ से आ जाएगा 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 विल बी 19। तो ये आ जाएगा 10 ऐसे, और 10 13 2304, ठीक है। 2304 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 ऐड कर लो इसमें, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ से भी आएगा 10, ये 4 ये 5, 2500 आपका क्या आ रहा है ऐड करके, ठीक है, एज अ सम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यह आ गया आपका L² इज इक्वल्स टू 2500। तो L कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर लो बोथ साइड पर, ठीक है। तो L विल बी इक्वल्स टू, देखो 2 0 का 1 0 बाहर और 25 का तो 5 बाहर, ठीक है। तो 50 क्या आ गया, मीटर है ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी L। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। और थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई आप भूल तो नहीं गए हैं। तो ये सरफेस यहाँ पे लिखते हैं CSA ऑफ कोन, तो ये हो जाता है πr/L। तभी आपसे जो है ये सारा L निकालने वाला सिस्टम करवाया है। तो 22/7, R की जगह आ जाएगा 14 और L की जगह आपका क्या आ जाएगा 50। तो जिसका L सही नहीं आया उसका क्या नहीं आएगा, थर्ड पार्ट भी सही नहीं आएगा। समझ आ रही है। तो मतलब सेकंड पार्ट में अगर गलती करी आपने स्लांट हाइट निकालने के लिए, थर्ड पार्ट ऑटोमेटिक गलत, तो पूरा क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा, राइट। चलो इसे कैंसिल करते हैं, 7 2 ज़ा 14, देखो 52 ज़ा क्या हो जाएगा 100 और 22 × 100 क्या हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे ये एरिया है नॉट वॉल्यूम, क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.